एक योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप की ये अनसुनी कहानी? भारत के सबसे वीर योद्धा की अमर गाथा शुरू होती। यह वह दौर था जब महाराणा प्रताप का शासन था। पूरे भारत पर मुगल सम्राट अकबर की हुकूमत थी, लेकिन मेवाड़ की धरती अब भी उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार न थी। महाराणा प्रताप जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहकर भी स्वराज्य की रक्षा कर रहे थे। उनके साथ कुछ विश्वस्त सैनिक थे जिन्होंने हर हाल में उनके साथ रहने की शपथ ली। एक दिन महाराणा प्रताप अपने वफादार सैनिक भीमा के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा एक बूढ़ी विधवा अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर स्वाभिमान की अदम्य चमक थी। राणा प्रताप ने विनम्रता से कहा, माता, क्या हमें कुछ भोजन मिल सकता है? वृद्धा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, राजा हो या फकीर, जो भी मेरी भूमि पर आता है वह अतिथि होता है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आपके लिए है। उसने बाजरे की रोटी और जंगल से मिले कुछ फल राणा प्रताप के सामने रख दिए। लेकिन तभी वृद्धा का दर्द छलक पड़ा। वह बोली, अगर महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमानी राजा होता तो आज हमारी यह हालत न होती। अगर उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो हम भूखे न मर रहे होते। राणा प्रताप ने वृद्धा की ओर देखा और गंभीरता से बोले, माता, स्वाभिमान का मूल्य कभी समृद्धि से नहीं तौला जा सकता। वृद्धा ने ध्यान से राणा प्रताप को देखा। उनकी आंखों में जो चमक थी उसने उसे चौंका दिया। वह भावुक होकर बोली, तो आप ही हमारे महाराणा हैं? राणा प्रताप मुस्कुराए और सिर झुका दिया। वृद्धा की आंखों में आंसू छलक आए। राणा प्रताप ने स्नेहपूर्वक वृद्धा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, लेकिन स्वराज्य और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होगा। और यही संकल्प एक दिन हल्दी घाटी के रण में इतिहास बना गया। स्वाभिमान की रक्षा कठिन होती है, लेकिन वही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है।